वेलकम टू माय एक्सलेंट मैथ एंड साइंस क्लासेस। आज 10वीं क्लास की चैप्टर 5 पर चर्चा करने जा रहा हूं। वही प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में समांतर श्रेणी के बारे में दिया गया है। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले याद दिला दो कि समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर होता है n/2 इंटू n-1 इंटू डी। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये तुम्हारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है, यानी समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक। ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? 10 पदों तक दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ शुरू में जो दिया हुआ रहता है पद, वह प्रथम पद होती है। तो प्रथम पद को हम a द्वारा सूचित करते हैं। तो प्रथम पद a बराबर हो गया 2, प्रथम पद a बराबर 2 हो गया। और उसके बाद निकालना है हमको सार्व अंतर d। क्या निकालना है? सार्व अंतर d। सार्व अंतर d बराबर सूत्र बता चुके हैं कि होता है a2 माइनस a1। तो 2 हो गया a1 और 7 हो गया a2। तो 7 a2 है तो a2 के स्थान पर 7 लिखेंगे, माइनस a1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2। तो 7 घटा 2, तो 7 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5। कह रहा है 10 पदों तक। 10 पदों तक कह रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पदों की संख्या n बराबर दिया हुआ है 10। और हमसे मांग रहा है कौन चीज? समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। समांतर श्रेणियों का योग Sn बराबर समांतर श्रेणियों का योग Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान तो पता है, n का मान दिया हुआ है 10/2। मंझली ब्रैकेट यहां 2 सूत्र के अनुसार गुना a का मान दिया हुआ है 2 प्लस n है, n का मान कितना दिया हुआ? 10 - 1 इंटू d का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है? तो ये 10/2 है तो 5 दूना 10 कटेगा तो कितना हो गया? 5 हो गया। इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 9। और यहां इंटू का चिन्ह माना गुना का चिन्ह 5 बराबर 5 इंटू 4 प्लस का चिन्ह है दे दिए। और 9 गुना 5 है, 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 5 45। तो 5 इंटू 45 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 49। तो 5 गुना 49 मतलब कितना हो गया? 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 के 20, 4 24। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 5.3 में अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर का -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। तो -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक का हमको योग ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी में। तो सवाल को बनाने से पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं जो क्वेश्चन में दे रहा है। -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। ये शुरू वाला जो है प्रथम पद है,
ये 12 पदों तक दिया हुआ है, इसका मतलब ये पदों की संख्या है। तो प्रथम पद a बराबर -37 और पदों की संख्या 12 कह रहा है, 12 पदों तक, तो पदों की संख्या n बराबर 12। उसके बाद d निकालना है, यानी सार्व अंतर d बराबर, और सूत्र होता है a2 -a1। तो d बराबर a2 है ये -33, a1 है -33। a2 कितना दिया हुआ है? -33 माइनस a1 कितना दिया हुआ है? -33। देखो एगो सूत्र में माइनस है, एगो क्वेश्चन में माइनस है। तो एगो सूत्र वाला माइनस यहाँ लिख दिए तो दूसरा माइनस चल जाएगा ब्रैकेट में। तो d बराबर -33, माइनस क्या होता है? +37। अब ये माइनस प्लस है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो 37 में 33 घटा देंगे, कितना होगा? 4 होगा। तो a पता है, n पता है, d पता है। अब हमको निकालना है समांतर श्रेणी का योग। तो सूत्र याद दिला दो कि समांतर श्रेणी का योग Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। यही सूत्र का यूज हम यहाँ करेंगे। योग Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान 12 दिया हुआ है। तो n के स्थान पर 12 लिखे, बटा 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है? -37 प्लस, फिर यहाँ n-1 है, n का मान कितना दिया हुआ है? 12 -1 इंटू d का मान कितना दिया हुआ है? 4। ये कटेगा ना, 2 छके 12, कितना होगा? 6 इंटू -37 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? -37 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 -74 प्लस 12 में से 1 घटा देंगे। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 होगा, गुना 4। तो 6 इंटू -74 प्लस 11 चौके 44, 11 गुना 4 है, तो 11 को 4 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। 6 गुना, अब 44 में से 74 घटा दो, अरे माइनस प्लस है तो घटेगा ना। तो 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 7 गया -3, यानी 74 में 44 घटाए तो -30 हो गया। तो 6 गुना -30, 6 को -30 से गुना करेंगे तो 6 18, मतलब हो गया -180। योर आंसर कंप्लीट। प्रश्नावली 5.3 में 1 नंबर का 3 क्वेश्चन, 1 का 3 नंबर बता रहा हूं। 1 का 3 कहता है 0.6, 1.7, 10.8 ... 100 पदों तक। तो 100 पदों तक का क्या ज्ञात करना है? तो समांतर श्रेणी में है तो उसका योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में है तो योग ज्ञात करना है। तो सवाल को बनाने से पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और शुरू में जो दिया हुआ है उसको प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद a बराबर 0.6, प्रथम पद a बराबर 0.6, और उसके बाद 100 पदों तक दिया हुआ है। तो 100 पदों तक है, इसका मतलब यह हुआ कि पदों की संख्या n है। तो पदों की संख्या n बराबर 100। अब निकालना है सार्व अंतर। पहले सार्व अंतर d बराबर
सूत्र होता है सार्वधातुक D बराबर A2 माइनस A1। शुरू वाला A1 कहलाता है, बाद वाला A2 कहलाता है। तो A2 हो गया 1.7। A2 कितना हो गया 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। तो 1.7 में 0.6 को घटा दो तो 7 में से 6 गया 1, यहाँ 1 की 1 के, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा, दशमलव का चिन्ह 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा। तो सार्वधातुक D पता चल गया। अब पदों की संख्या भी पता है, यानी प्रथम पद A पता है, पदों की संख्या n पता है, सार्वधातुक D पता है। योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का योग Sn बराबर, सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो Sn बराबर n/2, तो n का मान कितना दिया हुआ है 100 बटा 10 इंटू 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 0.6 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 100 माइनस 1 गुना D है, D का मान कितना निकाले 1.1। अब ये कटेगा 100 बटा 2 है तो 50 दूना 100, तो 50 हो गया। और ये 2 गुना 0.6 तो 6 गुना 12, तो 6.12 मतलब 1.2 प्लस का चिन्ह 100 में 1 घटा देंगे 99 हुआ गुना 1.1 50 इंटू 1.1 प्लस 99 को 1.1 से गुना करो, 99 को 11 से गुना कर दो और एक अंक के बाद दशमलव दे देना। 9 9 18 8 हासिल 1 9 1 10 हो गया 10 89, एक अंक के बाद दशमलव 108 दशमलव कितना हो गया 9। 50 ये इंटू का चिन्ह है तो गुना हो जाएगा, और ये दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे। तो 9 2 11 का 1 हासिल 1 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 जोड़ो बढ़िया से 108.9 है 1.2 है 9 2 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 की 1 को 1 की 1 को हो गया 110 दशमलव कितना 1। अब 50 से गुना करेंगे 0 1 पचे 5 0 गुना 5 0 11 पचे 55 एक अंक के बाद दशमलव हो गया 55.5505 मतलब 5505, यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 1 का 4, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। और ये कह ही रहा है कि समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है। तो सवाल बनाने से पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और शुरू में दिया हुआ है 1/15। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम पद A बराबर दिया हुआ है 1/15 और 11 पदों तक है। इसका मतलब यह हुआ कि पदों की संख्या n बराबर 11 और लगातार पद दिया हुआ है तो सार्वधातुक भी ज्ञात कर लेंगे। सार्वधातुक D बराबर, तो सार्वधातुक D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 माना दूसरा पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद दिया हुआ है 1/12 घटा A1, A1 का मतलब पहला पद,
पहला पद दिया हुआ है 1/15, तो 12/15 का लघुत्तम लेंगे, क्या है कि बटा में तो लघुत्तम लेंगे। 12/15 का लघुत्तम कितना होगा? 12×5 = 60। 12/15 का लघुत्तम 60 होगा, तो 12×5 = 60, 5 और 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 15 चौके 60, तो 15 चौके 60, तो 15 चौके 60 और 4 हुआ, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4, 5 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 1/60। तो सार्वधातुक डी निकल गया। अब पदों का योग ज्ञात करना है। किसके पदों का योग? तो समांतर श्रेणी के पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो Sn बराबर n/2, n का मान कितना निकाल चुके हैं? 11 दिया हुआ है, लिख दिए। मंझली ब्रैकेट द गुना ए का मान कितना दिया हुआ है? 1/15 प्लस n है ना ठीक तो है, 2 गुना ए का मान 1/15 प्लस का चिन्ह n-1, तो n का मान कितना दिया हुआ है? 11 -1 इंटू d का मान कितना दिया हुआ? 1/60, 11/10 इंटू 2 गुना 1, 2 एकम 2/15 प्लस ये दोनों घटा में है, तो 11 में से 1 घटाएंगे 10 गुना 1/60, 10 छके 60 कट गया। 11/10 इंटू 2/15 प्लस 1/6, 11/10 गुना 15 और 6 का लघुत्तम 30 हुआ। 15 और 6 का लघुत्तम 15 दूना 30, 6×5 = 30, तो 15 दूना 30 2 बार में खाया ना, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 6×5 = 30, 5 हुआ, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, तो 11/10 गुना 5 में 4 जोड़ दो, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 9/30 कटेगा, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 11 तिया 33 और बटा 10 दूना 20। आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 1 नंबर 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/10 जोड़ 14 जोड़ ... प्लस 84। सबसे पहले तो यह सोचना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। वैसे जोड़ के रूप में है तो श्रेणी नहीं, श्रेणी कहलाएगा। जोड़ के रूप में रहेगा तो श्रेणी कहलाएगा, और कोमा दिया हुआ रहेगा तो श्रेणी कहलाएगा। तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको देखना है। 7 है, 10.5 है, तो कितना का अंतर है? 3.5 का, और 3.5 फिर जोड़ देंगे 14। हाँ, ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, इसका योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तुम्हारे पास प्रथम पद दिया हुआ है, सवाल को बनाने से पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 7, प्रथम पद a बराबर 7, और सार्व अंतर भी इसमें निकलेगा। सार्व अंतर d बराबर सूत्र होता है a2 - a1। तो पहला पद 7 है, दूसरा पद 10 पूर्णांक 1/2 है, यानी a1 दिया हुआ है 7 और a2 दिया हुआ है 10 पूर्णांक 1/2। तो 10 पूर्णांक 1/2, a2 का मान लिख दिए माइनस a1, तो a1 का मान 7 दिया हुआ है, लिख दिए। 10 दूना 20, 21/2 - 7, तो लघुत्तम हो गया 21 घटा 7 दूना
14, 21 में से 14 घटा दो, कितना हो जाए 7/2। डी का मान निकल गया। यहाँ पदों तक नहीं लिखा हुआ है, प्लस देकर 84 लिख दिया है, प्लस देकर 84 लिखा हुआ है, पदों तक नहीं लिखा हुआ है। अगर पदों तक लिखा रहता तो पदों की संख्या n हो जाता, लेकिन यहाँ पदों तक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए पदों की संख्या 84 नहीं है, पदों की संख्या 84 नहीं है। इसके बाद कोई शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम किससे सूचित करते हैं? तो एल से सूचित करते हैं। तो अंतिम पद एल बराबर कितना हो गया? 84। अंतिम पद एल कितना हो गया? 84। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, एल पता चल गया, लेकिन एन पता नहीं है। पदों की संख्या n जब तक नहीं निकाल लेंगे तब तक योगफल निकल भी नहीं करेगा। तो a दिया हुआ है, d दिया हुआ, n दिया हुआ है, हमको निकालना है n। क्या निकालना है? n। तो n निकालने के लिए हम सूत्र लागू करेंगे l बराबर। कौन सा सूत्र लागू करेंगे? L बराबर। l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l बराबर क्या होता है? l का मान कितना दिया हुआ है? 84 लिख दिए बराबर। a का मान कितना दिया हुआ है? 7 प्लस यहाँ n है, n पता ही नहीं है, -1 इंटू d। d का मान कितना दिया हुआ है? 7/2। 84 है, प्लस 7 को इस पार करेंगे तो -7 बराबर ये है n माइनस 1 इंटू 7/2। और 84 में 7 घटा दो तो 14 में से 7 गया 7, 7 की 7 77। 7/2 को शुरू में लिखना दो, 7/2 इंटू n माइनस 1। फायदा होगा, कटेगा 11 7 77 काट दिए 11, कोना कोनी गुना हो जाए 11 गुना 2। अब बराबर n माइनस 1, तो 11 गुना 22 बराबर n माइनस 1। तो 22 में 1 जोड़ दो, -1 को इस पार करेंगे तो +1 होगा। तो 22 जोड़ 1 बराबर n। तो 22 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 23 बराबर n। n बराबर कितना निकला? 23 निकला। अब निकालना है योगफल। l तुम्हारे पास दिया हुआ है, n निकाल चुके हैं, d निकाल चुके हैं, a पता है। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग Sn बराबर सूत्र होगा n/2 इंटू a जोड़ l। अब Sn बराबर n/2 इंटू a जोड़ l काहे लगाए? l का मान दिया हुआ है। अगर वो वाला सूत्र पर भी बनाते Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, उस पर भी बनता, ठीक है ना? थोड़ा मेहनत उसमें ज्यादा होता, इसमें कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी। क्या n दिया हुआ, a दिया हुआ, l दिया हुआ, हल करेंगे तुरंत हो जाएगा। अरे 2-3 लाइन की बचत होगी और कोई बात नहीं है। n का मान निकाल चुके हैं 23, तो यहाँ n है तो n के स्थान पर 23 लिख दिए बटा 2। यहाँ a है तो a का मान निकाल चुका हूं 7, लिख दिए 7। फिर l है तो l का मान दिया हुआ है 84। 23/2 गुना, ये दोनों जोड़ में है, जोड़ेंगे 7 4 11 का 1 हासिल 1 8 1 9। अब गुना में है, गुना करेंगे 23 को 91 से, तो 91 गुना 23 तो हो जाएगा 1 3 9 27, 1 दूना 2 9 दूना 18, 3 की 3 9 7 2 9 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 यानी 20 93/2 आंसर कंप्लीट हुआ।
अगला सवाल है 34 जोड़ 32 जोड़ 23 जोड़ डॉट 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 जोड़ 10। इसका मतलब ये जो जोड़ 10 दिया हुआ है ना, दिमाग में बैठा लो कि ये अंतिम पद ही होगा, अंतिम पद ही होगा, एंड कभी नहीं होगा। ठीक है ना, जोड़ में दिया हुआ रहे अंत में, एपी में खास करके, तो यह अंतिम पद ही होगा। तो प्रथम पद 34 हो गया, तो बनाने से पहले लिख देता हूं सॉल्यूशन। तो प्रथम पद a बराबर 34 है, और ये l है अंतिम पद, अंतिम पद l बराबर 10। उसके बाद सार्वंतर भी निकलेगा इसका, तो सार्वंतर d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2। शुरू वाला a1 कहलाता है प्रथम पद है, और बाद वाला a2 कहलाता है दूसरा पद है। तो दूसरा पद a2 32 दिया हुआ है, तो लिख देते हैं यहाँ 32 माइनस a1, a1 34 दिया हुआ है, तो लिख दिया 34। तो 32 में से 34 घटा दो, 32 में से 34 घटाएंगे तो -2। अब ये a पता है, l पता है, d पता है, n पता नहीं है। तो सबसे पहले n निकालेंगे, तब Sn निकालेंगे। तो n निकालने के लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। अंतिम पद l बराबर, अंतिम पद l बराबर क्या होता है? a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है सूत्र? अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान कितना दिया हुआ है? 10। a है, a का मान कितना दिया हुआ है? 34 प्लस n है पता नहीं है -1, d दिया हुआ है -9। तो 10 बराबर 34, प्लस माइनस माइनस, n गुना 2 2n माइनस माइनस प्लस 2। तो 10 बराबर 34 2, ये दोनों प्लस में, 34 और 2 प्लस में है, जोड़ देंगे। 34 में 2 जोड़ेंगे 36 होगा, -2n। तो -2n को स्पार करो, +2n बराबर ये 36 है, और 10 को स्पार करो -10। तो 2n बराबर 36 में से 10 घटा देंगे तो 26 हो गया ना। तो n बराबर 26 बटा 2, 13 दूना 26, n बराबर 13। अभी n ही निकला है, अभी n निकला है। अब निकालेंगे n पदों का योग, Sn बराबर, तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l। यहाँ l दिया हुआ है इसलिए यह सूत्र लागू किए, Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l। n का मान कितना? 13 बटा 2। a का मान कितना? a का मान 34 दिया हुआ है, और l का मान कितना है? l का मान 10 है। 13 बटा 2 इंटू 34 प्लस 10, और 34 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। तो 22 गुना 44 कट गया। 13 को 22 से गुना करेंगे, 13 गुना 22, यानी 13 दुना 26, 13 दुना 26, 6 के 6 और 6 दो 8, 2 के 2 286। आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का कहता है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। फिर उसी तरह का सवाल है, वही सवाल है, खाली क्वेश्चन का अंक चेंज है, संख्या सब चेंज है। तो ये इसका मतलब प्लस में दिया हुआ है, अंतिम पद हो गया, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद। तो बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये प्रथम पद a बराबर
प्रथम पद a बराबर -5। अब सबसे पहले लिख ले सार्वंतर, तो सार्वंतर d बराबर क्या होता है? हाँ, सार्वंतर d बराबर क्या होता है? a2 -a1 बटा a2 का मान दिया हुआ है -8, a1 का मान -5। क्या कि a2 का मतलब हुआ दूसरा पद, a1 का मतलब क्या हुआ? पहला पद। तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है? तो -5 लिखे, ये माइनस लिखे, a1 का मान सॉरी a2 का मान -8। अच्छा, a2 का मान -8 लिखे, माइनस लिखे, a1 है, a1 का मान कितना है? दो गो माइनस है, इसलिए एगो माइनस ब्रैकेट में चल जाएगा। -8 और माइनस माइनस +5, फिर माइनस प्लस में है तो घटेगा ना। 5 में से 8 घटाएंगे कितना होगा? -3। अब ये अंतिम पद L दिया हुआ है, तो ये भी लिख देता हूं, अंतिम पद L बराबर -230। तो तुम्हारे पास पदों की संख्या दिया हुआ नहीं है और कह रहा है योगफल निकालने के लिए। जब तक पदों की संख्या नहीं निकालेंगे तो योगफल नहीं निकलेगा। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम सूत्र यूज करते हैं L बराबर क्या होता है? नहीं सुनाई दिया हमको? हाँ, L बराबर होता है a + n-1 इंटू d। L का मान दिया हुआ है कितना? -230। L का मान कितना दिया हुआ है? A का मान कितना दिया हुआ है? -5 प्लस n का मान पता नहीं -1 और d का मान कितना दिया हुआ है? -3। तो -230 बराबर -5 प्लस माइनस 3 गुना n, 3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो -230। 3 है -5 दोनों घटेगा ना, 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 होगा ना, -3n। तो चलो एक काम करता हूं, -3n को इधर कर देते हैं तो +3n हो गया बराबर, ये -2 है, -230 को इस पार कर देते हैं, -230 को इस पार करेंगे तो +230 होगा। तो 3n बराबर 230 में 2 घटा देंगे कितना होगा? 228। तो n बराबर 228 बटा 3, काटो 3 सते 21 और यहाँ हो गया 2 में से गया 1 पर 8 18, 3 छके 18, n बराबर 76। n पता चल नहीं गया? अब योगफल आराम से निकलेगा। योगफल Sn बराबर, ईपी में सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू l। तो Sn बराबर n का मान 76 बटा 2, a का मान कितना दिया हुआ है? -5 प्लस l का मान कितना दिया हुआ है? l का मान -230। अब ये कटेगा, चलो मैं जल्दी ब्रैकेट लगा देता हूं, बीच में छोटी ब्रैकेट है। 38 दूना 76, Sn बराबर 38 इंटू -5 प्लस -230, 38 गुना 230, 230 और ये 5 दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, 5 की 5, 3 की 3, 2 की 2, -235। 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 3 = 24, अच्छा गुणन करना है जी, बढ़िया से गुना करो।
235 को गुना करेंगे 38 से। 8 25 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24 4, 28 के 8 हासिल 2, 8 2 16, 2 18, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 3 2 6 1 7। फिर से 8 25 40 के 0 हासिल 4, 3 24 4, 28 के 8 हासिल 2, 8 2 16 2 18, 7 5 3 15 5 हासिल 3 3 9 1 10 के 0 हासिल 3 9 6 7 0, 8 5 13 3 हासिल 1, 8 1 9 7 1 8। कितना हो गया? -89 30। आंसर कंप्लीट हुआ।